उत्तर प्रदेश के दिग्गज बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। उनके बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी एक ही परिवार से 4 लोगों को चुनावी मैदान में उतारेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बेताज बादशाह कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अवध से लेकर पूर्वांचल तक अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने में जुटे बृजभूषण सिंह के दोनों बेटे पहले से ही सक्रिय राजनीति में है। बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर सीट से दूसरी बार विधायक है, जबकि छोटे बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है। अब उनकी बेटी शालिनी सिंह ने भी राजनीति में आने के संकेत दे दिए हैं। शालिनी सिंह ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में नोएडा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर सही समय और सही परिस्थितियां बनती हैं तो वो चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन चुनाव लड़ने की संभावना से साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया है। उनके इस बयान के बाद से ही उनके राजनीति में आने की चर्चा और तेज हो गई है। शालिनी सिंह एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी शादी बिहार के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले विशाल सिंह से हुई है। विशाल सिंह आरा से पूर्व सांसद स्वर्गीय अजीत सिंह और पूर्व सांसद मीना सिंह के बेटे हैं। इस तरह से शालिनी सिंह का मायका और ससुराल दोनों ही राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके राजनीति में उतरने की संभावनाओं को और मजबूत माना जा रहा है। जिस नोएडा विधानसभा सीट से शालिनी सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है, वहां से फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह लगातार 2 बार से विधायक हैं। ऐसे में अगर शालिनी सिंह उसी सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस स्थिति को कैसे संभालती है। लेकिन ठहरिए, नोएडा की राह इतनी आसान भी नहीं है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि अगर शालिनी सिंह की दावेदारी मजबूत होती है, तो वर्तमान विधायक पंकज सिंह का क्या होगा। पंकज सिंह न केवल 2 बार के विधायक हैं, बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। नोएडा को बीजेपी का सुरक्षित किला माना जाता है और पंकज सिंह ने यहाँ रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर भविष्य की रणनीति के तहत पार्टी शालिनी सिंह जैसे नए शिक्षित और महिला चेहरे को उतारने का फैसला करती है, तो क्या पंकज सिंह को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर नोएडा के इस सियासी मैदान में 2 दिग्गज राजनीतिक परिवारों के बीच कोई नया पावर बैलेंस देखने को मिलेगा। फिलहाल पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन नोएडा की ये सीट एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गई है। एक तरफ शालिनी सिंह का नया जोश, उनकी सामाजिक सक्रियता और नोएडा की जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव, तो दूसरी तरफ पंकज सिंह का अनुभव और स्थापित रसूख। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यहां तक है कि नोएडा का शहरी वोटर शालिनी सिंह जैसी हाईली एजुकेटेड प्रोफाइल से काफी प्रभावित हो सकता है। अगर शालिनी सिंह 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो बृजभूषण सिंह के परिवार से 4 लोग चुनावी मैदान में हो सकते हैं। एक तरफ प्रतीक भूषण सिंह विधायक हैं, दूसरी तरफ करण भूषण सिंह सांसद हैं और तीसरी तरफ खुद बृजभूषण शरण सिंह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। और अब चौथा नाम भी शालिनी सिंह का सामने आ रहा है। परिवारवाद के सवाल पर शालिनी सिंह का कहना है कि संविधान में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि एक परिवार से 4 लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। उनका कहना है कि अगर हमारे अंदर चुनाव लड़ने की क्षमता है, हम शिक्षित हैं और देश चलाने की क्षमता रखते हैं, तो चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद वहीं तक है जहां व्यक्ति अपनी क्षमता साबित नहीं कर पाता। अगर कोई सक्षम है, तो परिवार से होना कोई नकारात्मक बात नहीं है। शालिनी सिंह पेशे से आर्टिस्ट, लेखिका, वकील और एजुकेशनिस्ट भी हैं। वो अब तक 5 किताबें लिख चुकी हैं और उनकी कई पेंटिंग प्रदर्शनियों में भी लग चुकी हैं। वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं और नोएडा सिटीजन फोरम की सदस्य भी हैं। हाल ही में नोएडा सेक्टर 121 की होम्स 121 सोसाइटी में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से कविता पढ़ने के बाद ही वो चर्चा में आई थी, जिसमें उन्होंने खुद को पहलवान, पिता की बेटी और 2 बाहुबली भाइयों की बहन बताया था। वर्तमान में शालिनी सिंह अपने पति विशाल सिंह के साथ नोएडा में रहती हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में शालिनी सिंह को टिकट देगी और क्या एक ही परिवार से 4 लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए अनारी टीवी यूपी। नमस्कार।